शुभ दे नहीं सकते, और जो ग्रह शुभ होंगे वो अशुभ फल नहीं दे सकते। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, घबराएं नहीं। शनि की 7.5 बिल्कुल कोरा अफवाह है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। एक और मुद्दा आपको दिखाता हूँ जिसमें पंडित एस्ट्रोलॉजर्स आपको बेवकूफ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं और आपका धन हड़प लेते हैं। देखिए वो क्या है। सबसे बड़ा है हमारे यहाँ, लड़कियों की शादी जब होने जाती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि लड़की तो मेरी मांगलिक है, कहीं मांगलिक लड़का तो नहीं मिल रहा है मुझे। इस बात से ज्यादा परेशान होते हैं। अब देखिए कैसे मांगलिक बनते हैं। मांगलिक क्या है? बेसिकली मंगल जो है उसका फल जो है वो हम काउंट करते हैं जो प्राचीन ज्योतिष है उसके अंदर। यदि मंगल जो है वो लगन कुंडली के यहां बैठा हो, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, यानी कि 1 2 3 4 और 5, इन 5 भावों में अगर बैठा हुआ हो तो हम कहते हैं कि भाई ये लड़की या ये लड़का ये मांगलिक है। और मांगलिक होने का सीधा सीधा अर्थ लगाते हैं कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो अस्त व्यस्त होगा। अस्त व्यस्त होगा। कितनी बड़ी गलत धारणा है लोगों के अंदर, कैसे अस्त व्यस्त हो सकता है। हमारे यहाँ पर सेकंड चाइल्ड बर्थ का रेशियो है, 1 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। और ये जो मंगल महाराज है ये एक साइन के ऊपर तकरीबन 1.25 महीने तक रहते हैं। 1.25 महीने से मतलब है मेरा लगभग 45 दिन ये अपनी गति के हिसाब से, और कई बार ये बहुत लंबी अवधि 7-7 महीनों तक रह जाते हैं एक ही साइन के ऊपर। अब होता क्या है, मंगल जो है जब वो किसी की कुंडली के लगन में आ जाता है तो वो लगन में, अब जैसे एक छोटी सी गणित आपको दिखाता हूँ। सूर्य प्रति माह अपनी जो निश्चित तारीखों पे और निश्चित समय में अपनी राशि बदलता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब किसी, ये सपोज करिए सिंह राशि हो, यहाँ पे 5 नंबर की राशि है और सूर्य जो है वो प्रातः काल में एक अनुमान से 6 से 8 बजे मॉर्निंग में वो लगन में रहता है। और अगर वो जब मंगल सिंह राशि पे हो और लगन में सिंह राशि ही चल रही हो तो सूर्य 1 महीने तक यहाँ रहता है, यानी कि तकरीबन 30 दिनों तक, 30 डेज। तो हर नियमित समय यानी कि लगातार 30 दिनों तक, लगभग 6 से 8 का जो भी समय है अंतराल है सूर्योदय से लेकर के, वो 30 दिन तक मंगल जो है वो लगन में ही बरकरार रहेंगे 6 से 8 बजे के बीच में। तो जितने भी बच्चे 6 से 8 के बीच में पैदा होंगे वो सारे के सारे मांगलिक होंगे। इसी प्रकार से चौथे में 45 दिन से 7 महीने तक भी जा सकता है। 45 दिन मोटा मोटी पकड़ते हैं। मंगल 7वें में आ गया तब भी, 8वें में आ गया तब भी, 12वें में भी आ गया तब भी। अब ये 45 दिन जो है 45 डेज, हम यहाँ 30 दिन पकड़ लेते हैं। सूर्य का गोचर बदलने से मंगल अपनी स्थिति बदलेगा लगन परिवर्तन होने से। तो 30 डेज, एक दिन के अंदर जो है वो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई बाई अगेन 60 कर देते हैं। तो इतने सारे बच्चे ये हर उस महीने में 6 से 8 के बीच में मांगलिक हो जाएंगे। तो क्या सभी का भविष्य खराब हो जाएगा? क्या सभी का पारिवारिक जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा? फिर मैं दोहराता हूँ, यदि मंगल जो है आपकी कुंडली के अंदर अपने स्टार लॉर्ड और अपने सब लॉर्ड के द्वारा 1, 5, 9 और 11 में बैठा हो और एसएल इसको सपोर्ट करता हो, 5 और 9 में चला जाता है, तब तो ये बहुत अच्छा नंबर है। 7 मैरिज के लिए, 5 और 9 लव एंड केयर के लिए, 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो ऐसे में मंगल कहीं भी बैठे
वो आपके लिए अच्छा ही करने वाला है। अपनी दशा में वो आपका ब्याह, आपका पारिवारिक जीवन, सुख और लव एंड केयर का नंबर एक्टिवेट करता है। तो ऐसे में मंगल चाहे लगन में बैठ जाए चाहे अष्टम में बैठ जाए, ना तो अष्टम में बैठ के वो मृत्यु देगा और ना ही वो द्वादश में बैठ करके लिटिगेशन जेल या आपका सेपरेशन कराएगा। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। आप हर इंडिविजुअल का चार्ट पंडित को बोले, भाई मंगल मेरा अगर मांगलिक दोष आपके ट्रेडिशनल तरीके से बनाता है तो आप मंगल का जो फल है वो बता दीजिए। केवल अब मानते कैसे, मंगल की दृष्टि जो होती है वो सातवां, सभी अपने घर से सभी सातवें देखते हैं, और मंगल की दो अलग से दृष्टियां हैं, वो है 4 और 8। तो ऐसा मानते हैं कि मंगल 12वें घर में बैठ करके अपने अष्टम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन के भाव को देखता है, इसलिए वो अशुभ है 12वें में बैठ के। गलत है बिल्कुल। अगर मंगल यहाँ पे ऐसे नक्षत्र और ऐसे सब लॉर्ड के अंदर बैठा हो जो आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा बना रहे हो, तो यहाँ पे बैठ के खराब कैसे कर सकता है ना। अब मंगल यहाँ चौथे बैठा हो तो चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तब भी कहते हैं जी मंगल ने आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो खराब कर दिया। अगर अष्टम में बैठ गया तो बोलते जी आयु कारक है, मृत्यु हो जाएगी, बहुत गलत है, ठीक है नहीं। सप्तम में बैठेगा तो बोलेंगे भैया लगन को देखता है, तब भी आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा और बहुत सारी परेशानी आएंगी। बिल्कुल धारणा गलत है। ऐसा जो भी मान्यता लोग चला रहे हैं वो सिर्फ आपका धन हड़पने के लिए चला रहे हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी ऐसे अच्छे दोस्त ज्योतिषी को संपर्क करें जो आपको मंगल का फल बता पाए। शनि की 7.5 से डर लगता हो तो शनि का फल आप उनसे पूछ के आइए कि शनि हमारी कुंडली में अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो एक और आपको धारणा बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों में भय और जो दहशत है वो फैला रखा है, और ये इसका सारा श्रेय उन लोगों को जाता है जो लोग चाहते नहीं है कि ऐसी जो भ्रांतियां हैं वो मिटे।